छात्रगणः नमो नमः। अद्य अस्माकम् अध्ययनस्य प्रारम्भः वयं सर्वे एकेन सुभाषितेन कुर्मः। उद्यमे न हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। स्टूडेंट्स, यह जो सुभाषित है, सुवचन है, इसमें उद्योग की प्रशंसा की गई है। उद्यम प्रशंसा, एक्टिवनेस की यहाँ पे प्रशंसा की गई है। प्रशंसा का मतलब अच्छाई, स्तुति। हाँ, एक्टिवनेस क्यों चाहिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है। उद्यमे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि। मनोरथ का मतलब सपने एंड कार्याणि का मतलब हमारे काम। हमारे सपने और हमारे काम सिर्फ उद्योग करने से ही साध्य हो जाते हैं। मैं सिर्फ सपने देखती रहूंगी तो काम कभी साध्य नहीं हो सकते। इसलिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। हर एक संस्कृत के सुभाषित में देखो आपको वो बहुत अच्छे से, जब तक आपको नहीं लगे हाँ ये सच है, तब तक अच्छे से एग्जाम्पल वहां पे दिया जाता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सिंह है हाँ, जंगल का राजा। सुप्तस्य, सोए हुए सिंह के मुंह में न प्रविशन्ति मृगाहा। उसका मृगा का मतलब हिरन भी ले सकते हैं हम, और उसकी शिकार उसके मुंह में अपने आप प्रवेश नहीं करती है। उसे झटपटाना पड़ता है, उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, उसे मारना पड़ता है, तब जाके वो वनराज है। लेकिन फिर भी उसे इतने काम करने के बाद भी उसे फल मिलता है। तो यह उद्योग प्रशंसा है। इसलिए हमने हमेशा एक्टिवनेस से पढ़ाई करनी है। एक्टिवनेस अगर हमारा चला गया तो हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो अनेन उत्तमेन सुभाषितेन अद्य वयं अस्माकं पठनस्य आरम्भः कुर्मः। उत्तमम्। अधुना अहं युष्माकं पुरतः अस्माकं द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती सदा, एतस्य पाठस्य विवेचनकार्यं कारयामि। तर्हि अवधानेन शृण्वन्तु। बुद्धिर्बलवती सदा। शोभनम्। पाठसारः। कथम प्रकारेण सर्वदा बुद्धि एव बलवती, किस प्रकार से हमेशा बुद्धि का ही जय होता है, बुद्धि श्रेष्ठ होती है। अस्ति एतस्य उत्तमम् उदाहरणम् अस्ति एषः पाठः। इसका उत्तम उदाहरण यह पाठ है। कदापि संकटात् मा भेतव्यम् अस्माभिः, संकट से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। अत्रापि बुद्धिमती नामक स्त्री कथम तस्याः बुद्धिचातुर्यस्य उपयोजनं कृत्वा संकटात् परावृत्ता भवति, एतस्य रंजकं वर्णनम् अत्र अस्ति। कैसी एक बुद्धिमती नामक स्त्री अपने बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके संकट से परावृत्त होती है, संकट से पाठ फेर लेती है, इसका रंजक मनोरंजक वर्णन इस पाठ में हमें दिया गया है। देखेंगे। बुद्धिर्बलवती सदा। अत्र संधयः सन्ति युष्माकं कृते, कृपया सम्यक् प्रकारेण पठित्वा एव संधि कार्याणि नोन्दपुस्तिकायां युष्माभिः लेखनीयानि। अत्र बहवः संधयः सन्ति, अतः अत्र न अत्र पाठयामि। सर्वे एकैकं सम्यक् प्रकारेण पठित्वा लिखन्तु। पर्यायवाची शब्दाः सन्ति भार्या, पत्नी, कान्ता, कामिनी, पुत्रः, तनयः, सुतः, लाइकवाइज। द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। बाकी समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या आप देख के अच्छे से लिख सकते हो, बट इसका एक्सप्लेनेशन जो है, अनुवाद कार्य जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसलिए मैं इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन कैसा है ये आपको बता रही हूँ। बुद्धिर्बलवती सदा, बुद्धि सदा बलवान होती है। अनुवाद देखिए, एक एक सेंटेंस में संस्कृत पढ़ती हूँ और इसका अनुवाद एक्सप्लेन करती हूँ। अस्ति देउलाख्यः ग्रामः। आख्यः का मतलब नाम, देउल का मतलब गांव का नाम है। एक देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां एक राजसिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एक दिन क्या हुआ, किसी आवश्यक काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रद्वयोपेता, उपेता का मतलब साथ, दो पुत्रों को साथ लेकर पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। रास्ते में एक बहुत गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्यात्
पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। देखो वो बहुत होशियार थी, उसने क्या किया, बाघ को, आते हुए बाघ को देखकर धैर्य से, धार्ष्ट्यात्, धैर्य से अपने धार्ष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया, पुत्रों मतलब दो पुत्रों को, चपेटया मतलब थप्पड़ मारकर कहा, उस जगाद का मतलब कहा, क्या कहा, कथम एकैकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, क्यों आप दोनों मिलके एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ रहे हो, एकैकशः एक एक, हाँ, एक एक बाघ खाने के लिए किस लिए इतना झगड़ा तुम कर रहे हो, मुझे बताओ। यहाँ पे कुरुथः, ये क्या है, लट लकार, अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, तो फिर क्या करो, यह तो एक ही बाघ है, इसे बांटकर खाओ, भुज्यताम खाओ, कैसे, विभज्य बांटकर, हाँ, भुज्यताम खाओ, अयम एकः, यह एक है, तावत तो उसे, विभज्य बांटकर, भुज्यताम बांटकर खाओ, पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, फिर बाद में, पश्चात का मतलब बाद में, किसी दूसरों को हम खोज लेंगे, हमें वो ऐसे दिखा रही है बाघ को, क्या रे मुझे तो पता है बाघ को कैसे पकड़ते हैं, मुझे तो पता है, वो ऐसे बाघ को महसूस करवा रही है, हाँ, बट वो अंदर से डर गई है, लेकिन वो क्या कह रही है, बाद में किसी दूसरे को हम पकड़ लेंगे, माने कि अगर कोई सुनने वालों को लगे कि ये बाघ को मारने वाली है, ये बाघ से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसे लगे, ऐसा उसने कहा। तो देखिए, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा, इति श्रुत्वा यह सुनकर, व्याघ्रमारी का मतलब यह बाघ की हत्यारिन है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा मानकर, मत्वा, त्वा प्रत्यय, मन प्लस त्वा, ऐसा मानकर, व्याघ्र भला भयाकुल चित्त नष्ट, ऐसा मानकर वह बाघ बहुत डर से व्याकुल होकर भाग गया, नष्ट भाग गया, उसे डर लगा कि अरे ये बाघ को मारने वाली है, इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है कि और दूसरा भी हमें मिलेगा, बच्चों तब तक ठहरो, डरो मत, और दोनों मिलकर झगड़ा मत करो, ऐसे वो कह रही है। तो यहाँ पे एक श्लोक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुंचते महतो भयात। तो देखिए, भामिनी का मतलब है सुंदर स्त्री, हाँ, वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गई, निज बुद्धिया, तृतीया एक वचन, बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हो गई, सा वह, भयात भय से, व्याघ्र के भय से वह अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई, भामिनी का मतलब सुंदर स्त्री। वैसे ही अन्य अपि, दूसरे लोग भी, कैसे, बुद्धिमान विद्वान लोग भी, अस्मिन लोके विश्वे संसारे, इस संसार में विद्वान लोग भी इसके जैसे ही, मुंचतो महतो भयात, बड़े बड़े संकट से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या वहां से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, देखिए फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देखिए, सुंदर स्त्री, वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हो गई, अन्य बुद्धिमान लोग भी संसार में महान भय से, बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट क्या हुआ देखो, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त शृगालः हसन आह, वो डरे हुए बाघ को देखकर एक धूर्त गीदड़ ने हंसकर कहा, एक गीदड़ हंसता हुआ उसे कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः, अरे आप भय से क्यों भाग रहे हो, आप तो जंगल के राजा हो, किमर्थम पलायसी। तो व्याघ्र ने क्या कहा देखो, गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे गीदड़ भागो भागो, जाओ जाओ, तुम अपनी किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छुप जाओ, यतः व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम गृहीतकर जीवितः नष्टः शीघ्रं तत् अग्रतः। वो क्या कह रहा है कि आप
तुम जल्दी से जाओ और कहीं तो छुप जाओ, हाँ? क्योंकि बाघ हत्यारिन जो हमने शास्त्र में सुना है, यह व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है, या शास्त्रे श्रूयते, जिसे शास्त्र में मैंने सुना है पहले, तया अहम, उसे मैंने, हंतुम आरब्ध, उसे मैंने अभी देखा है, हाँ, वो मुझे मारने के लिए तैयार है, आरब्ध मतलब तैयार, वो मुझे मारने के लिए तैयार है, बट परम गृहित कर जीवित, पर मैं हाथ में मेरी जान लेकर, जान हथेली में रखकर, हाँ, मेरे प्राण छुड़ाकर वहां से भाग आया हूं। शीघ्रम तत् अग्रतः, उसके सामने से मैं यहां से जल्दी भाग आया हूं, शीघ्रम जल्दी से, हाँ। शुगाल व्याघ्र, शुगाल मतलब गिदड़ कह रहा है, अरे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् मानुषात अपि बिभेषी, अरे तुम तो बहुत मजाक ही कर रहे हो, हाँ, कि मजाक, कौतुक मतलब यहाँ पे आश्चर्य, तुम तो बहुत आश्चर्य की बात कह रहे हो कि तुम भी मनुष्य से डरते हो, अरे क्या तुम भी ऐसे, वो उसका मजाक उड़ा रहा है। तो बाघ कह रहा है, व्याघ्र, प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्रम एव एकैकशः माम अत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंती दृष्टा, अरे बाघ उसे कह रहा है, विश्वास दिला रहा है कि मेरे आंखों के सामने, प्रत्यक्षम एव, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा है कि सा आत्मपुत्र, वह खुद के बेटों को, एकैकशः, वो खुद के बेटों को थप्पड़ मारती हुई, एकैकशः माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, अत्तुम का मतलब खादितुम, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव, झगड़ा करते हुए उन दोनों बच्चों को, चपेटया, थप्पड़ मारती हुई मैंने देखा है, अरे वो मेरे आंखों के सामने ही अपने साथ मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए वो दो पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई को मैंने देखा है। उसके बाद जम्बुकः, गिदड़ कह रहा है, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते, ये है महाराज, जहां पे वो धूर्त स्त्री है वहां मुझे लेके चलो, वहां चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, अरे बाघ, वहां पहुंचने पर तुम्हारे सामने भी यदि मुझे वो दिखती है तो तुम मुझे मार देना, वहां पहुंचने पर तुम्हारे सामने भी यदि वह देख ले तो तुम मुझे मार देना। उसका मतलब है, गिदड़ कह रहा है कि हम वहां पे जाएंगे और अगर फिर भी वो वहां पे है तुम्हें मारने की तैयारी में, तो तुम मुझे खा लेना, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ऐसा। तो बाघ कह रहा है, व्याघ्र, शुगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि वेला स्यात्, वेला अपि वेला का मतलब तो शर्त टूट जाएगी, अरे गिदड़, यदि तुम मुझे वहां पे अकेले छोड़कर जाते हो तो शर्त टूट जाएगी, वहां पे अगर तूने उसको देखा व्याघ्रमारी को और तुम भाग गए मुझे छोड़कर तो शर्त टूट जाएगी, देखो फिर इसका नतीजा बुरा होगा, वो पहले से उसे बता रहा है, शर्त टूट जाएगी, ऐसे नहीं करना कि उसे देखकर भागना नहीं है वहां से। तो जम्बू कहो, गिदड़ कह रहा है, यदि तुम तरही, यदि एवं, तो ऐसा है तो माम निज गले बधवा चल सत्वरम, तो ओके, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है, मुझ पे विश्वास नहीं है, तो खुद के गले में मुझे बांध लो और चलो, खुद मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र चलो, सत्वरम शीघ्रम। स व्याघ्र तथा कृत्वा या काननम ययौ, तो फिर वो बाघ ने वैसे किया और वो जंगल की ओर चल पड़ा, उसे गिदड़ को उसने अपने गले में बांध दिया। शुगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा, अरे फिर से वो बुद्धिमती ने देखा कि वह गिदड़ के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर, गिदड़ के साथ, तो शुगालेन सह, गिदड़ के साथ, पुनः आयांतम, फिर से आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा
जम्बुककृतः उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुंचताम। जम्बुककृतः उत्साह का मतलब है उस गीदड़ के द्वारा प्रोत्साहित बाघ से अब मैं कैसे बचूं। हाँ, देखिए, गीदड़ के द्वारा उत्साहित, प्रोत्साहित, हैज मोटिवेटेड बाय गीदड़। हाँ, गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से मैं कैसे बचूं। अब तो मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं, उसने कुछ तो सोचा, और देखो क्या सोचा। परम प्रत्युत्पन्न मति ही सा जम्बुकम आक्षिप्यन्ति अंगुल्याः तर्जयन्ति उवाच। बट उसने क्या किया, वह प्रत्युत्पन्न मति का मतलब हाजिर जवाब, प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने यूज किया। बट हाजिर जवाब उस स्त्री ने गीदड़ को आक्षेप करती हुई, जम्बुकम आक्षिप्य, गीदड़ को आक्षेप करती हुई, ऐसे उसे बताती हुई, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, ऐसे ऐसे उसे, अंगुली का मतलब है उंगली, उंगली दिखाती हुई, तर्जयंती उवाच, उंगली से वह उसे बोलने लगी, उंगली से फटकारती हुई वह कहने लगी, क्या, रे रे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम मह्यम व्याघ्रतयम त्रयम पुरा। अरे धूर्त, अरे क्या, हम क्या, अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले, और वो किससे कहने लगी, गिदड़ से। हाँ, अभी वो बाघ से नहीं बात कर रही, गिदड़ से बात कर रही, और क्या कह रही है, अरे गिदड़ कितने धूर्त हो, कितने तुम मुझे कितना फंसा रहे हो, क्योंकि पहले तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम 3 बाघ को लेके आओगे मुझे खाने के लिए। मैं व्याघ्रमारी हूं ना, मैं बाघ को मारने वाली हूँ, तो मुझे पहले, पूरा का मतलब पहले, विश्वास दिलाया था, विश्वास दिलाकर 3 बाघ तुम मुझे लेके आने, मेरे लिए लेके आने वाले थे। बट विश्वास्य अद्य एकम आनीय, ऐसा विश्वास दिलाकर आज तो एक ही लाकर, कथम यासी, कैसे यहाँ पे आ रहे हो तुम, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई कि मेरे सामने एक ही बाघ को लाने की, जैसा हमने पहले तय हुआ था कि तुम 3 बाघ मेरे लिए लाओगे, 3 बाघ मुझे खाने के लिए चाहिए। वद अधुना, वद मतलब बोलो, अधुना का मतलब अब बोलो, अब क्या बोलते हो बोलो, ऐसा धमका रही है वो क्या कह रही है, अरे धूर्त, अरे विचक्षण, क्या, गीदड़, मुझे फंसा रहे हो, तुमने पहले मुझे विश्वास दिलाया था कि तुम 3 बाघ लाओगे, आज तो एक ही लाकर तुम मुझे फंसा रहे हो, और यहाँ आए हो, चले आए हो, अब बोलो, अब मैं क्या करूं, तुम ही बोलो, ऐसे वो उसे बता रही, पूछ रही है। एवं प्रकारेण, नो वेट, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम, तूर्णम मतलब जल्दी से, हाँ, व्याघ्रमारी भयंकरा, ऐसा कहकर वह बाघ की हत्यारण बुद्धिमती जल्दी से वहां से भाग गई। व्याघ्र अपि, बाघ भी, सहसा नष्ट, अचानक से भाग गया। हाँ? गलबद्ध शुगालक, और जिसके गले में गीदड़ बंधा हुआ था, ऐसा बाघ। यहाँ पे गलबद्ध शुगालक उसका एडजेक्टिव है बाघ का। वो बाघ कैसा था, गले में गीदड़ बंधा हुआ बाघ अचानक से भाग गया। एवं प्रकारेण, इन दिस वे, बुद्धिमती बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, बाघ के भय से, पुनः अपनी मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। तन्वी मतलब देवी, सुंदर स्त्री, हे देवी, हे सुंदर स्त्री, सदा और हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। जैसे बुद्धिमती ने यह सोचा, बाद में वो बाघ से बात न करती हुई उसने गीदड़ से बात की, और बाघ को भी घबराया और गीदड़ को भी घबराया, और वो दोनों वहां से भाग गए। तो ऐसा इस पाठ का यह अनुवाद है। ओके स्टूडेंट्स, यह जो अनुवाद मैंने आपको बताया वो मैं इस वीडियो में भी, स्लाइड्स में भी है इसका अनुवाद, और आपको आपके साथ में जब ये पीपीटी शेयर करूंगी तब भी आपको मिलेगा। तर्हि गृहे एव स्थित्वा सम्यक्तया एतस्य अध्ययनं कार्यं कुर्वन्तु, एतत्तु बहु महत्वपूर्णम् अस्ति अस्माकं कृते। तर्हि अतीव सुलभः अपि अस्ति, एषः पाठः बहु रञ्जकः पाठः अस्ति, अतः एव सम्यक्तया अध्ययनं कुर्वन्तु।
अनन्तरम् अहम् एतस्य स्वाध्यायकार्याणि प्रेषयिष्यामि। तावत् कालपर्यन्तं शुभाशयाः। खुश रहिए, आबाद रहिए। गॉड ब्लेस यू माय डियर्स। धन्यवादः।